केवीएस पीआरटी 2022 के ऑनलाइन आवेदन में अगर आपके द्वारा भी किसी फील्ड में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पिछले 4 साल के बाद ये पहली बार 4 साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है। आपकी एक छोटी सी गलती आपका भविष्य खराब कर सकती है और आपको आगे 4 साल 5 साल और इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए आप हड़बड़ी में वो कदम ना उठाएं, पैनिक होकर के वो कदम ना उठाएं जिससे आपका अभ्यर्थन ही पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाए। बहुत से अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं पैनिक में कि अगर कुछ गलती हो गया तो वो दूसरा आवेदन कर दे रहे हैं बिना नोटिफिकेशन को पढ़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो यूपी टेट के लिए आवेदन लिए जाते हैं या फिर सुपर टेट के लिए जो आवेदन लिए जाते हैं उसमें भी करेक्शन का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आपके फील्ड में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो आप दूसरा आवेदन कर देते हैं तो अंतिम वाला मान्य हो जाता है और पहले वाला कैंसिल हो जाता है। लेकिन केवीएस पीआरटी 2022 में इसके ठीक उलट है। अगर आपके फील्ड में कुछ गड़बड़ी हुई है और आप पैनिक सिचुएशन में आकर के नया आवेदन कर देते हैं तो पुराना वाला तो कैंसिल होगा ही होगा, साथ ही नया वाला भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जितने भी आप आवेदन करेंगे, अगर आपके डिटेल मैच करते हैं, एक ही पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं ये मत समझिएगा कि टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं डिटेल मैच करेंगे तो वो कैंसिल होगा। नहीं, एक पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि पीआरटी के लिए अगर आपने अप्लाई किया और पीआरटी के लिए दोबारा अप्लाई किया कुछ गलती होने की वजह से, तो वो दोनों फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके संबंध में आप स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पॉइंट एल देख पा रहे होंगे। इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिटेड बाई अ कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट बोथ द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। यानी कि इन केस अगर आप एक ही पोस्ट के लिए 2 या फिर 2 से ज़्यादा आवेदन कर देते हैं तो सारे आवेदन आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसलिए पैनिक सिचुएशन में ना आइए। अगर किसी भी फील्ड में आपकी कुछ गलती हुई है तो ध्यानपूर्वक सुनिए करना क्या है आपको। देखिए, पहले क्या होता था कि ऑनलाइन आवेदन में सबमिट क्वेरी करके एक ऑप्शन आता था जहां पर आप केवीएस को ये अवगत करा सकते थे कि हमारा ये क्वेरी है, इसके रिगार्डिंग एक मिस्टेक के रिगार्डिंग। लेकिन वो ऑप्शन भी बंद कर दिया गया है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से आप क्वेरी रेज कर सकते थे, लेकिन वो ऑप्शन भी बंद कर दिया गया है। आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे। देखिए, हो सकता है कि केवीएस के द्वारा अगर बहुत ज़्यादा ही अभ्यर्थियों के द्वारा कांटेक्ट किया गया हो तो निश्चित तौर पर करेक्शन का विंडो भी ओपन किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में करेक्शन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, यानी अभी तक करेक्शन अलाउड नहीं है और भविष्य में होगा या नहीं ये भी भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी आप ये पूरी तरीके से निगेटिव नहीं मान सकते कि करेक्शन का विंडो ओपन ही नहीं होगा। मान लीजिए 1% भी मान लिया जाए कि विंडो ओपन हो रहा है, तब तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा, आप अपना करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए दोनों सिचुएशन आपको लेकर के चलना है, मान लीजिए करेक्शन का विंडो ओपन नहीं हुआ, तब क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो भी आवेदन लिए जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जो आवेदन लिए गए थे, तो उसमें ऐसी कोई भी गलती जो कि आपके मेरिट को डायरेक्टली प्रभावित नहीं कर रही थी, तो उस गलतियों को कंसीडर करते हुए भी उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। ध्यान से समझिए मैं कह क्या रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का कोई ऐसा डिटेल गलती हो गया है जिससे उसका मेरिट प्रभावित नहीं होगा। जैसे कि हो सकता है उनके एड्रेस में कुछ मिस्टेक हो गया हो सकता है उनके फादर नेम, मदर नेम या फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स छूट गए हों, तो ये सभी चीज़ें कंसिडरेबल हैं और आपको एक एफिडेविट देकर के आपको नियुक्ति पत्र के लिए अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई एक अभ्यर्थी है जो कि अपने कास्ट में ही गलती कर दिया, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में वो आ रहा था और उसने ओबीसी या फिर एसटी सेलेक्ट कर दिया है, तो अब जो आपका मेरिट बनेगा वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से बनता है। यानी कि ये एक ऐसा ऑप्शन है कैटेगरी वाला जो कि डायरेक्टली मेरिट से जुड़ा हुआ है, आपके फाइनल मेरिट से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप कैटेगरी में कुछ गलती करते हैं तो आपका नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली ये मेरिट से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में 69,000 जो सहायक अध्यापकों की भर्ती संपन्न हुई थी, उसमें अगर आप एकेडमिक डिटेल में कुछ गलती करते थे, एकेडमिक डिटेल यानी एकेडमिक मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी का जो भी डिटेल भरते थे उसके 40% अंक जोड़े जाते थे। लेकिन यहाँ पर तो वहाँ पर अगर 69,000 यूपी में अगर आपने कुछ गलती की थी तो चूंकि वो डायरेक्टली मेरिट से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसी के आधार पर मेरिट बनना था 40% जोड़ करके, तो उसमें अगर आपने कुछ गलती की थी तो आपका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया था। और साथ ही साथ अगर आपने टेट के मार्क्स में कुछ गलती की थी तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेट के मार्क्स सुपर टेट में जोड़े ही नहीं जाते हैं फाइनल मेरिट बनाते समय 69,000 में। ठीक है, वही कंडीशन हो सकता है कि अगर बहुत सारे अभ्यर्थियों का इस प्रकार से मिस्टेक हुआ हो तो इसको कंसीडर भी कर सकती है केवीएस। यानी कि ऐसा कोई भी फील्ड जो कि आपके डायरेक्टली मेरिट से नहीं जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली आपके
फाइनल मेरिट से नहीं जुड़ा हुआ है उसका हो सकता है कि कोई भी प्रभाव ना पड़े। यहाँ पर ना तो एकेडमिक्स के मार्क्स जोड़े जा रहे हैं, ना तो आपके सीटेट के मार्क्स जोड़े जा रहे हैं। जो भी चयन प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से जो रिटन एग्जाम होगा और जो इंटरव्यू होगा, डेमो क्लास होगा, उसके आधार पर होने वाला है। तो आपने आवेदन करते समय क्या फील्ड भरा है उससे कोई मतलब नहीं होगा आपके मेरिट का, ना तो आपके सीटेट के मार्क्स का, ना तो आपके सीटेट के पासिंग ईयर का, ना तो आपके सीटेट के जो भी बेसिक डिटेल है, आपके बीएड में कितने मार्क्स थे, उन सबका कोई रोल नहीं है खास। यानी कि इन सबका डायरेक्टली प्रभाव आपके मेरिट पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरिट में सिर्फ रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और डेमो क्लास के मार्क्स जुड़ेंगे। बावजूद इसके अलावा और कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेगा जो आप अपने आवेदन में सबमिट कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा डिटेल आपसे मांगा ही नहीं गया है जो कि आपके डायरेक्टली मेरिट को प्रभावित करे। हाँ, एक चीज़ जरूर है, आपकी जो कैटेगरी है, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से ही हो सकता है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हो वो ऊपर नीचे जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आपने कैटेगरी में गलती की है तो आपका निश्चित तरीके से प्रभावित करेगा आपके चयन प्रक्रिया को। बावजूद इसके अलावा अगर आपका कोई भी डिटेल में कुछ गलती है तो उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको एफिडेविट लेकर के आपको आगे के लिए प्रोसीड कर दिया जाए। तो आप लोग को पैनिक नहीं होना है, पैनिक सिचुएशन में आकर के दोबारा आवेदन मत कर दीजिएगा, अन्यथा की कंडीशन में दोनों एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जब ऑप्शन ना हो तो भगवान पर ही छोड़ देना सबसे उचित होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।